हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, तो देखिए लास्ट क्लास में हमारा एमआरएस का पीजीटी कॉमर्स का अप्रोचेस ऑफ मार्केटिंग हमने कंप्लीट किया था। नहीं तो आज हम लोग जो है वो करने वाले हैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग। कि भैया आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेगमेंट में बांटेंगे कि कौन कौन सा सेगमेंट होना चाहिए, उस बेस पर हम टारगेट करेंगे किसी एक पर्टिकुलर चीज को और फिर हम क्या करेंगे, पोजिशनिंग करेंगे, दिमाग में इमेज जो है वो डाल देंगे। जैसे आपने डालडा का एडवर्टीजमेंट एक बार सुना होगा, किसी भी चीज के एडवर्टीजमेंट, नाइकी का आप देखते होंगे तो उसका एडवर्टीजमेंट सुना होगा। तो कोई ऐसा चीज जिसके बिहाफ पर आप उसकी इमेज आपके दिमाग में छप जाती है उसको पोजीशनिंग कहा जाता है। तो आइए उसको डिटेल में चर्चा करते हैं, है ना, और चलते हैं कहाँ, अपनी क्लास में। आइएगा जी क्लास पे। सबसे पहली बात देखिएगा, मार्केट सेगमेंटेशन कहने का क्या मतलब होता है, टारगेटिंग और पोजीशनिंग कहने का क्या मतलब होता है, इसको एक नोट्स में मैंने बना रखा है, थोड़ी सी इसमें चर्चा करेंगे। आइए पहले चलते हैं कहां, नोट्स में, फिर आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए सबसे पहले कहता है क्या क्या होता है सेगमेंटेशन। देखिए कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले ना एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ती है, नीड अराइज करनी पड़ती है। हर चीज की अपनी एक नीड होती है। जैसे अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाए, सपोज करो ये पेन टैब ही बना है ना, ये पेन, तो उसकी अपनी नीड होगी। जैसे डिजिटल मार्केटिंग सॉरी डिजिटली हम लोग आगे इतना बढ़े और फिर धीरे धीरे यूट्यूब पर आना था, हम लोग को इस तरह से प्रेजेंट करना था, तो पेन टैब आया होगा, है ना। हर चीज की अपनी एक नीड होती है। तो उसी तरीके से जब मार्केटर मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करता है तो सबसे पहले डिसाइड करता है सेगमेंट, और सेगमेंट डिसाइड करने के लिए क्या करता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, देखिए सबसे पहले एक मार्केटर को फाइंड करनी होती है जी नीड को फाइंड आउट करना। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो मार्केटर, अगर वो बिजनेसमैन नीड नहीं फाइंड कर पाएगा तो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा। क्योंकि अगर नीड होगी तभी तो प्रोडक्ट बनेगी, अगर नीड ही नहीं होगी तो आप किस प्रोडक्ट को बनाओगे और बेचोगे क्या आप, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, नीड को फाइंड आउट करना है। नीड जैसे ही नीड अराइज हो जाती है, नीड लोगों की नीड बन जाती है ना। नीड दो तरीके से होती है, मैंने पहला क्लास में बताया था, या तो पहले से होती है या फिर अराइज कर सकता है। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने कि नीड अराइज कैसे होगी, ठीक है, वांट्स अराइज कैसे होगे, तो वो था आपका जो हम लोग शादी से पहले कराते हैं ना, प्री वेडिंग शूट, वो तो अराइज किया गया ना। हाँ जी, सेल्फ स्टिक दिक्कत हो रही थी, अराइज हो गया ना। तो वो सारी चीजें जो है वो नीड अराइज कराई जाती है। तो मार्केटर क्या करता है, पहले नीड अराइज कराता है। अब जब नीड अराइज हो जाती है तो हमें ये पता करना होता है कि ये नीड किसकी है, कौन सा लोग होंगे, कौन ये पीपल्स होंगे, कहां पे ये बिकेगा, किस जगह की होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि क्या ये सीनियर सिटीजन के लिए नीड है, क्या ये बूढ़े बुजुर्गों के लिए हम चश्मे बना रहे हैं, क्या कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या ये सीनियर सिटीजन की नीड है या यंगस्टर्स की नीड है, जो मोबाइल फोन हम बनाना चाह रहे हैं, या सिर्फ गर्ल्स के लिए है, या फिर चाइल्ड की है, या फिर लो इनकम पीपल की है, किसकी नीड है ये, क्या ये विलेज के पीपल की नीड है, क्या ये अर्बन के पीपल की नीड है, या फिर हाई इनकम के पीपल की नीड है, या किसकी नीड है। तो एक मार्केटर ये फाइंड आउट करता है कि ये भाई साहब जो मैंने नीड अराइज की वो किसकी नीड है, कौन से पीपल इसको खरीदेंगे। अब जैसे एप्पल का फोन एक ये अर्बन प्लेजर नहीं हो सकता, ये हाई अर्निंग पीपल वाले लोग हो सकते हैं, जिसकी अर्निंग बहुत ज्यादा है, वो एप्पल का आईफोन खरीद सकते हैं। वरना तो 50,000 70,000 रुपए लोग कहीं किसी और जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे अर्निंग उनकी हो सके, है ना। तो इसीलिए ये क्या हो गया सर, ये आपके जिसके इनकम ज्यादा है वो ऐसे फोन कर देंगे। तो हम इनकम के बेसिस पे भी देख सकते हैं। तो किस बेसिस पर हमने नीड अराइज की है उसको फाइंड आउट करना जरूरी है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेगमेंट डिसीजन, कि एक सेगमेंट में जाना है, नीश पकड़ना है, एक्चुअली हम लोग बोलते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो नीड है वो लो इनकम पीपल की, हमने क्या मान लिया कि लो इनकम पीपल की नीड है, हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो लो इनकम पीपल के लिए। फॉर एग्जांपल मैं हम सस्ता फोन बना रहे हैं, क्योंकि महंगा फोन बहुत सारे लोग, लो इनकम वाले लोग खरीद नहीं पाते, तो मैं 2000 5000 के अंदर एक ऐसा फोन बना रहा हूं जिसमें सारा फीचर्स हो, नॉर्मली कैमरा भी हो और सारा चीज देख रहा हो। तो हम वो लो इनकम पीपल के लिए नीड बना रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड टारगेटिंग। अब सेगमेंट डिसाइड कर लिया, उसके बाद हमने टारगेट भी कर लिया। टारगेट करने के बाद अब इसमें जो जिस सेक्टर में हमें काम करना है, जहां पे हमें बेचना है, लो इनकम पीपल वाले लोग को हमें प्रोडक्ट बेचना है जी सर। तो लो इनकम पीपल वाले को अगर हमें प्रोडक्ट बेचना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उनके माइंड में एक इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। कौन सी इमेज, सो वो इमेज कि ये फोन इतना जरूरी है आपके लिए भाई साहब कि इससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है आपके लिए। तो उसके बाद क्या करना है, तो अब
हम क्या करेंगे कि लो इनकम पीपल पे मेरे प्रोडक्ट की एक इमेज बन जाए, ऐसी कुछ काम करेंगे। क्या करेंगे, मेरे प्रोडक्ट की एक इमेज उनके माइंड में छप जाए, ऐसा कुछ काम करेंगे। किसके लिए, लो इनकम पीपल के लिए। और इसी चीज को बोलते हैं भाई साहब पोजीशनिंग। सेगमेंट क्या हो गया, फिर से एक बार क्लियर करें। हाँ जी सर, सेगमेंट क्या हो गया, एक ओवरऑल नीश को पकड़ना, उस नीश में पर्टिकुलर हम किस लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, किस लोकेशन पे बना रहे हैं, किस बेसिस पर हम डिसाइड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टारगेटिंग। और टारगेट करने के बाद जब आप टारगेटिंग कर लेते हैं टारगेट मार्केट को, उस मार्केट में जिस मार्केट को आपने टारगेट किया है उस मार्केट में अपने प्रोडक्ट की इमेज को क्रिएट करना, वो कहलाती है जी पोजीशनिंग। क्या कहलाती है, पोजीशनिंग। आई तो ये तो बेसिक चीज थी। अब आइए चलते हैं कहां, बुक में, और वहां से समझते हैं जो मेन लैंग्वेज क्या होता है। मेनली आपका ये है, और इसके अंदर किस किस कौन कौन बेसिस सेगमेंटेशन के आगे हम लोग देखेंगे। आइए जी, तो सबसे पहले क्या शुरू करते हैं जी सेगमेंटेशन। ये ध्यान देखिएगा, सबसे पहले सेगमेंटेशन क्या बोल रहा है, ध्यान समझिए। कह रहा है डिवाइड मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप कस्टमर्स सेगमेंट्स यूजिंग सेगमेंटेशन प्रैक्टिसेस। तो बोल रहा है मार्केट को डिवाइड कर दीजिए, है ना, क्योंकि अथा मार्केट है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, ये उनको पता होता है, क्या पता होता है जी, कि वो हर लोगों को नहीं टच कर सकती। अब जैसे जो आईफोन खरीदने वाले कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो कभी मतलब छोटे मोटे फोन्स या फिर ये सब नहीं खरीद सकते, वो लोअर लेवल पे नहीं जा सकते, वो हायर लेवल पे जाएंगे, तो उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाना एक अलग बात हो गया। तो वही कह रहा है कि सेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि मार्केट को डिवाइड कर दीजिए आप अलग अलग पार्ट्स में, और आप कह रहा है उसके बाद देखिएगा, इसको सेगमेंट बोलते हैं। टारगेटिंग क्या होगा, डिटरमाइन विच कस्टमर ग्रुप सेगमेंट टू फोकस योर मार्केटिंग एफर्ट्स। अब आपको बोल रहा है कि भाई साहब आपने सेगमेंटेशन तो कर दिया, मार्केट को डिवाइड तो कर दिया, लेकिन आपको उस मार्केट में से आपको फोकस किस पे करना है, आपके एफर्ट्स कहां दिखेंगे, उसको बोलते हैं जी टारगेटिंग। और जहां आपके एफर्ट्स दिखेंगे, कह रहा है create product positioning and marketing mix that is most likely appeal to the selected audience। तो अब क्या है, अब बोल रहा है कि आपने जिस ऑडियंस को सेलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं अर्बन पीपल को आपने सेलेक्ट कर लिया, उस अर्बन पीपल पे आप क्या करेंगे, पोजीशनिंग करेंगे। पोजीशनिंग क्या मतलब, एक इमेज क्रिएट करेंगे उस आप, ताकि आपका प्रोडक्ट वहीं पे जाके एस्टैब्लिश हो जाए। आपको याद होगा वन प्लस का मतलब भी एक ब्रांड हो गया है कि भाई वन प्लस है तो वो अमीर आदमी होगा, ऐसा एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, पोजीशनिंग। बात समझ में आई। आइए अब एक एक करके हम लोग और इसको डिटेल्ड में पढ़ते हैं। पहले आते हैं क्या, सेगमेंटेशन पे, फिर आएंगे टारगेटिंग पे, और फिर आएंगे पोजीशनिंग पे। आइए तो शुरू करते हैं क्या, सेगमेंटेशन। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है इन ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड फील्ड एंड चॉइसेस, इस कॉम्पिटिटिव भरी दुनिया में बहुत सारे चॉइसेस हैं अपने पास। कह रहा है मार्केट सेगमेंटेशन इज द की टू अंडरस्टैंड द डाइवर्स नीड ऑफ योर कस्टमर्स एंड टारगेटिंग द राइट ऑडियंस विद अ मैसेज अराउंड योर प्रोडक्ट। तो बोटा भाई साहब देखिए, चॉइसेस बहुत हैं, लोगों के पास बहुत चॉइसेस हैं। अब क्या करना है, आपको मार्केट सेगमेंटेशन को समझना है। कैसे, तो आपके पास बहुत सारी नीड है, उस नीड में से एक नीड आपको उठा लेनी है, और उसी नीड के बेसिस पर राइट ऑडियंस को टारगेट करना है, और वही मैसेज जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको डिलीवर कर देना है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। कह रहा है it is a simple yet powerful marketing approach that allow brands to cater their target audience and reap long term benefits। तो क्या बोल रहा है कि ऐसे मार्केटिंग अप्रोच को आपको लगाना है जो ब्रांड्स को कैटर कर सकते हैं, ऑडियंस को टारगेट कर ले और लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट्स दे सके। कह रहा है दैट मेक्स इट इंपॉर्टेंट टू understand exactly what marketing segmentation is and why you should care about it। तो बोल रहा है भाई साहब ये सारा चीज करने के लिए आपको ये जरूर समझना होगा कि सेगमेंटेशन होता क्या है ना, और क्यों इसके बारे में हमें केयर करनी चाहिए। सो कह रहा है इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टारगेट मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। तो क्या बोल रहा है, क्या है आपका सेगमेंटेशन, कि टारगेट मार्केट जो है हमारा बहुत बड़े में, उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। कह रहा है दीज सेगमेंट्स इनेबल कंपनीज टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर टारगेट ऑडियंस। और जब ये सेगमेंट्स बन जाते हैं अलग अलग, तो इससे कंपनीज को इजी हो जाता है, वो समझ पाते हैं कि भाई साहब मेरा टारगेट ऑडियंस कौन सा है, हम किस ऑडियंस को कवर करेंगे, बच्चे को, बूढ़े को, जो किस लोकेशन पे होगा, शहर में, गांव में, लो इनकम पीपल के लिए, हाई इनकम पीपल के लिए। तो ये सारा चीज आपको बेस बन जाता है इसके लिए।
देखिए कह रहा दे कैन बी सेगमेंटेड ऑन दियर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इंटरेस्ट, नीड, लोकेशन, डेमोग्राफिक्स, प्रायोरिटीज, पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो देखिए इन सब बेसिस पर सेगमेंट किया जा सकता है, और भी सेगमेंटेशन के बेसिस है आपको नीचे दिखे देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी क्या क्या है बोला भाई, इंटरेस्ट क्या है, नीड उसकी क्या है, लोकेशन किस लोकेशन पे अवेलेबल रहता है, डेमोग्राफिक्स क्या है, प्रायोरिटीज क्या है, पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, ये सब। अब फॉर एग्जांपल आप समझिएगा, जैसे आपको अगर नमक खरीदने की जरूरत है तो आप क्या करते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, आराम से जाते हैं बगल वाले पड़ोसी में दुकान में जो है उससे लेते हैं, बोलते भैया नमक दो, आगे जाते हैं। लेकिन ये आपको मर्सिडीज खरीदनी हो तो, अगर आपको BMW खरीदनी हो तो आप जाएंगे देखेंगे, या फिर कार खरीदनी हो तो फिर आप कार की वैरायटी चेक करेंगे, देखेंगे कौन सा बेहतरीन कार है, टॉप मॉडल्स की क्या कार कौन सी है, वो सारा चीज चेक करते हैं। तो डिपेंड ऑन दिस सिचुएशन आपको क्या करना पड़ता है, सेगमेंटेशन। तो इसी तरीके से मार्केटर भी डिसाइड करता है कि भाई साहब कस्टमर खरीदेंगे क्या, कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है ना। तो ये सेगमेंटेशन उसी बेस पर किया जाता है। चलिए कह रहा दिस एक्सरसाइज हेल्प्स ब्रांड्स टू क्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स एंड फर्दर ऑप्टिमाइज देयर प्रोडक्ट्स। तो क्या बोल रहा है भाई साहब ये बेस किसके लिए बनते हैं, ये बेस बनते हैं कि आगे फ्यूचर में आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे करते हैं, एडवर्टाइजिंग सेल्स कैसे होता है, ये उसके लिए बेस क्रिएट करता है। अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ सेगमेंटेशन, बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं, आप 1 2 4 मैं पढ़ता हूं, फिर आप इसको थोड़ा बहुत घर में पढ़ लीजिएगा। क्या है, एफिशिएंट टारगेट डिजिटल एडवर्टाइजिंग। हाँ बिल्कुल बात सही है कि अगर आप सेगमेंटेशन डिवाइड कर लेते हैं ना, तो आप जो डिजिटल एडवर्टीजमेंट करते हैं उसी टारगेटेड एरिया में करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई साहब आप मान लो आपको मैं बात करता हूं झारखंड की, यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे आप एडवर्टाइजिंग करोगे तो यहाँ के लिए प्रोडक्ट बनाओगे तो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका जैसा कुछ प्रोडक्ट बना सकते हो, तो वो उसके लिए एडवर्टाइजिंग करना होगा तो आपको झारखंड एरिया सेलेक्ट करना होगा, है ना। तो वो चीज बोल रहा है कि आप एक एफिशिएंट टारगेटिंग, एक टारगेटेड एरिया में डिजिटल एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। कह रहा है अलाउ कंपनी टू क्रिएट बेटर टारगेट एडवर्टाइजिंग अकॉर्डिंग टू एज, इंटरेस्ट, लोकेशन एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स अमंग अदर्स थिंग्स। दूसरा है कह रहा है क्रिएटिंग क्लियर एंड स्पेसिफिक मार्केटिंग मैसेज। ये भी बात सही है कि अगर आपको ऑडियंस पता रहेगी, आपको पता रहेगा कि इस सेगमेंट्स के लिए मेरा है, तो आप एकदम क्लियर स्पेसिफिक मैसेज डिलीवर कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, फिर दिक्कत आएगी आपको। क्यों, क्योंकि भाई आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको बेचना कहाँ है ना, तो दिक्कतें आएंगी। फिर है इफेक्टिव मार्केटिंग एफर्ट्स, आप लगा सकते हो मार्केटिंग एफर्ट्स अगर आपको पता रहेगा। कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस कैन हेल्प कंपनीज डेवलप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दैट क्लाइंट विल बी मोर रिस्पॉन्सिव टू। तो बात सही है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो, जैसे मैं नेट की प्रिपरेशन आपको करा रहा हूँ, अगर मैं अभी बीकॉम भी कराऊँ, एमबीए भी कराऊँ और अलग अलग चीजें करा दूँ, तो फिर दिक्कतें आएंगी कि भाई ये सब में ध्यान दे रहा है तो नेट वाले फोकस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं नेट में फोकस दूं तो आपको पता चलेगा नहीं सर ये जो है सिर्फ नेट की प्रिपरेशन कराते हैं, तो आप इसमें अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। वैसे ही मैं अपना अच्छा एफर्ट दे सकता हूं, बिल्कुल। तो उसी कह रहा है अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर जो है एकदम मेन, वो आप क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट इंक्रीज किया सकता है, डिफरेंशिएट फ्रॉम द कंपटीशन, कंपटीशन से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि सेगमेंट आपने बांट लिया ना, आप किसी और से अलग होने के लिए आपने सेगमेंट डिवाइड कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं, कंपटीशन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर है इंक्रीजिंग ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी को इंक्रीज किया सकता है। कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द टारगेट कस्टमर कैन हेल्प कंपनीज कनेक्ट विद देयर क्लाइंट्स एंड बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हो, आप इंक्रीज कर रहे हो ब्रांड अलग अलग तरीके से, है ना, सेगमेंटेशन करके, तो आपके क्लाइंट भी क्या करेंगे, आपके होते जाएंगे, कनेक्ट होते जाएंगे आपसे, और फिर वो ब्रांड लॉयल्टी की तरफ बढ़ते जाएंगे। फिर आ जाइए जी लेवल्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। क्या है लेवल्स, किस किस लेवल पे सेगमेंटेशन आप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक होता है मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग क्या होता है, पूरा जो भी एंटायर मार्केट है ना, आप उसको समझते हैं कि सारा मार्केट मेरा यही प्रोडक्ट को खरीद लेगा, तो ये हो गई मास मार्केटिंग, मतलब सिंगल प्रोडक्ट फॉर होल मार्केट। देख लीजिए कह रहा मार्केट वन प्रोडक्ट फॉर द एंटायर मार्केट, एक एंटायर मार्केट के लिए एक ही प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं मास मार्केटिंग। बात सही है। अब नमक जो बेच रहा है, ऐसा थोड़ी है कि गरीब नमक नहीं खाएगा, अमीर नमक खाएगा, ऐसा तो नहीं है, सबके लिए एक ही चीज है। तो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ योर, दैट इज द सेगमेंटेशन ऑफ योर प्रोडक्ट, है ना। दूसरा है सेगमेंट मार्केटिंग। सेगमेंट मार्केटिंग बोलते हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर बेसिस पर उसका डिसीजन करते हैं, जैसे कह रहा डिवाइड द एंटायर मार्केट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, अलग अलग सेगमेंट बेस पर, जैसे जेंडर के बेस पर बांट दिया कि नहीं हम सिर्फ
सिर्फ फीमेल का बनाएंगे कपड़ा, या फिर मेल का कपड़ा बनाएंगे, या फिर चिल्ड्रन का कपड़ा बनाएंगे, है ना, जैसे firstcry.com, तो क्या है वो सिर्फ चिल्ड्रन के लिए, है ना। तो ऐसे ही कुछ जैसे बिहेवियर के बेस पर भी कर दिया, लोकेशन के बेस पर कर दिया। अब बात सिंपल सी बात है, मर्सिडीज की शोरूम जाके किसी गांव में खोल दो, चलेगा? नहीं चलेगा। तो वो चीजें सेगमेंट के बेस पर भी अब हम क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग ये कर सकते हैं। इसका लेवल हो गया। तीसरा हो गया नीश मार्केटिंग, मतलब फोकस टू वन। सिंपल सी बात है, 1 या 2 ऐसा कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि मैं सिर्फ नेट को पढ़ाऊंगा तो सिर्फ नेट को पढ़ाऊंगा, या कह सकता हूं मैं चूंकि कॉमर्स का हूं तो कॉमर्स का एमकॉम एमबीए भी पढ़ा सकता हूं, तो ये चल सकती है। दैट इज कॉल्ड नीश, पर्टिकुलर नीश को पकड़ना, है ना। इसको बोलते हैं अ वेरी नैरो कस्टमर सेगमेंट विद अ हाईली स्पेशलाइज्ड लेवल ऑफ मार्केटिंग। तो ये हो गया जी निश मार्केटिंग। उसके बाद है लोकल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग मतलब लोकल मार्केट फोकसेस ऑन लोकल मार्केट टू रीच कस्टमर्स। लोकल जगह पर सब्जी वगैरह जो बेचते हैं उन लोगों को रीच लेना। और इंडिविजुअल ब्रांडिंग सॉरी इंडिविजुअल मार्केटिंग बोलते हैं जब 1 to 1 कस्टमर को टच किया जाता है, उसको बोलते हैं क्या, इंडिविजुअल मार्केटिंग। देखिएगा कह रहा ब्रांड फोकस ऑन इंडिविजुअल कस्टमर थ्रू द डायरेक्ट मार्केटिंग, है ना, तो उसको बोलते हैं जी इंडिविजुअल मार्केटिंग। फिर से एक बार फटाफट क्या जाए, देखिए मास मार्केटिंग एक प्रोडक्ट होल मार्केट, सेगमेंट मार्केटिंग अपने नीड्स के अनुसार सेगमेंट डिवाइड करना, अपने नीड नहीं कस्टमर के नीड के अनुसार, सॉरी कस्टमर के नीड के अनुसार सेगमेंट डिवाइड करना। नीश मार्केटिंग 1 और 2 सेगमेंट पे बात करना, सिर्फ एकदम फोकस्ड। लोकल मार्केटिंग लोकल के बेस पर, और इंडिविजुअल मार्केटिंग 1 to 1 मार्केटिंग को बोलते हैं। चलिए ये देखिए एक चार्ट बना हुआ है, फटाफट आइएगा। अब देखिए क्या कहता है मास, कह रहा है मास मार्केटिंग क्या होता है, नो सेगमेंटेशन, जहां सेगमेंटेशन करना ही नहीं, आपको डिवाइड ही नहीं करना है, सेम प्रोडक्ट फॉर ऑल कस्टमर, है ना। क्या करना है, सेम प्रोडक्ट फॉर ऑल कस्टमर। और देखिए सेगमेंट मार्केटिंग मतलब सम सेगमेंटेशन करना है। कह रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू 1 or more सेगमेंट्स, है ना, अलग अलग प्रोडक्ट्स एक या मोर सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। नीश मार्केटिंग का मतलब होता है डिफरेंट प्रोडक्ट टू सब ग्रुप्स विद इन सेगमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट टू क्या, सब ग्रुप, मतलब ज्यादा सेगमेंटेशन करना है, मतलब एक या दो टर्म्स में इसको डिवाइड कर देना है, जैसे पर्टिकुलर किसी एक चीज पे फोकस करना या 2 चीज पे। उसके बाद है माइक्रो मार्केटिंग, मतलब कंप्लीट सेगमेंटेशन, है ना, 1 to 1। कह रहा है प्रोडक्ट्स टू सूट द टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और लोकेशंस, तो इंडिविजुअल लोकेशन मतलब इंडिविजुअल मार्केटिंग। अब देखिए बेसिस फॉर सेगमेंटेशन, किस किस बेस पर सेगमेंटेशन हम कर सकते हैं। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कर सकते हैं, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन करते हैं, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कर सकते हैं, और बिहेवियरल सेगमेंटेशन कर सकते हैं। क्या क्या सवाल इससे बहुत पूछा जाता है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा क्या होता है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। देखिए क्या डिवाइडिंग द मार्केट बेस्ड ऑन हु दे आर यूजिंग इजीली मेजर्ड ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एज, जेंडर, इनकम। अब देखिए डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन करते हैं जब हम एज, जेंडर, इनकम इसके बेस पर सेगमेंटेशन करते हैं ना, जो प्रोडक्ट को बेसिकली यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेस पर अगर हम क्या करते हैं सेगमेंटेशन डिवाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। फिर जियोग्राफिक मतलब कह रहा है प्लेस के हिसाब से, कह रहा है डिवाइडिंग द मार्केट बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर कहां पे वो प्रोडक्ट को खरीदना इजीली वो अवेलेबल कर लेगा, उसको बोलते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था कि मर्सिडीज का जो या BMW के जो शोरूम है वो गांव में नहीं चलेंगे, है ना, और ट्रैक्टर का शोरूम अर्बन में नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है, तो वो सारी चीजें बोल रहा हूं, तो लोकेशन के बेस पर। उसके बाद है साइकोग्राफिक मतलब आप कैसे रहते हैं, कहता है डिवाइडिंग द मार्केट बेस्ड ऑन अ पर्सन साइकोलॉजी, पर्सन के साइकोलॉजी के बेस पर, हाउ दे सी देमसेल्व्स एंड लिव देयर लाइव्स, तो ये बात होगी। और बिहेवियरल सेगमेंटेशन होता है कि परचेज एक्शन पर, कि वो कैसे बिहेव करते हैं किसी भी चीज को परचेज करने के बाद। देखिएगा कह रहा है डिवाइड द मार्केट बेस्ड ऑन दी परचेज एक्शन, व्हाई एंड हाउ ऑफन दे बाय एंड हाउ एंड व्हेन दे प्लान टू यूजिंग द प्रोडक्ट्स। तो ये क्या है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन है कि भाई आप कैसे चीजों को परचेज करते हैं, और जब परचेज कर लेते हैं तो आपका उसमें रवैया क्या होता है, कैसा लगता है, वो वही चीज उसकी बात कर रहा है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। आइए इसको डिवाइड कैसे किया, मेनली आपको यही याद रखना है। अगर आपको ये बेसिस फॉर सेगमेंटेशन के लिए अगर बात करें तो ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन में रीजन के बेस पर, रीजन और रिलीजन में फर्क है, तो इसलिए रीजन याद रखिएगा। रिलीजन डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आ जाएगा अगर रिलीजन के बेस पर बांट रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं कड़ा, तो पंजाबी लोग ज्यादा पहनते हैं, है ना, वो सर पे रखने वाला पंजाबी लोग ज्यादा पहनते हैं। लेकिन अगर टोपी की बात करूं तो मुस्लिमिज्म में ज्यादा पहनते हैं। अगर माला, वो कंठी माला की बात करूं तो ये हिंदुइज्म में पहनते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के लोग जो है अलग अलग तरीके पे बात करते हैं। तो ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन की बात करें तो वो रीजन के बेस पर, क्लाइमेट मौसम के बेस पर, गर्मी ठंडा बरसात, गर्मी में अगर रहा तो टी शर्ट्स,
फिर वही आ गया आपका बरसात में आ गया तो छतरी, फिर वही आप आ जाओ ठंडा में तो स्वेटर, है ना। फिर मार्केट डेंसिटी, मार्केट साइज, इस बेसिस पर अगर सेगमेंटेशन किया गया तो ये इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। उसके बाद है एज, लाइफस्टाइल, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, मार्शल स्टेटस, सोशल क्लास, फैमिली साइज, एजुकेशन लेवल और रिलीजन। इस बेसिस पर अगर सेगमेंटेशन कहते हैं तो इसको कहते हैं डेमोग्राफिक। साइकोग्राफिक में होता है लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, वैल्यूज, बिलीफ के बेस पर। लाइफस्टाइल के बेस पर मतलब जैसे आईफोन सिर्फ और सिर्फ कौन खरीदता है, सर जो ज्यादा इनकम वाले लोग हैं वो। उसके बाद आ जाते हैं बिहेवियरल सेगमेंटेशन, मतलब ओकेजन, बेनिफिट्स, यूजर स्टेटस, क्वांटिटी, रेडीनेस, लॉयल्टी स्टेटस, एटीट्यूड। और इस बेसिस पर अगर आप सेगमेंट करते हैं, इस बेसिस पर आप प्रोडक्ट को सेगमेंटेशन करना चाहते हैं तो उसको बिहेवियरल सेगमेंटेशन कहा जाता है। वीवीआई है, इसको एकदम आप किसी भी तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए अब आ जाइए टारगेट मार्केट स्ट्रेटजी। तो सेगमेंटेशन डिसाइड कर लिया हमने कि भाई ये इस बेसिस पर हम सेगमेंट करेंगे। अब उस सेगमेंट को भी टारगेट करना है कि उस सेगमेंट में से मेरा टारगेट क्या होगा, है ना। ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज अलाउ यू टू मार्केट योर प्रोडक्ट और सर्विस टू योर टारगेट मार्केट। तो ऐसी स्ट्रेटजी जो अलाउ करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को उस मार्केट तक पहुंचाओ, दैट इज कॉल्ड टारगेट मार्केट। Typically, these strategies are broken down from the broadest target market to the most narrow and specific. The exact method you will use largely depend on the target market you have identified. तो बेसिकली क्या होता है ना, जब सेगमेंट आप डिसाइड कर लेते हो ना, जैसे मान लो कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कपड़े बनाने हैं, ठीक है। हाँ, अब कपड़े किसके लिए, बच्चे के लिए, बूढ़ों के लिए, छोटों के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए। तो ये जो पार्ट डिसाइड करना होता है इसको बोलते हैं टारगेट मार्केट। अगर मान लो हमने फीमेल को डिसाइड कर लिया कि फीमेल के लिए, तो अब हम जो फीमेल के लिए जो सारी स्ट्रैटेजी होगी ना वो लगाएंगे, वो उसको बोलते हैं क्या, टारगेट मार्केट, है ना, टारगेट करना। अब एक होती है मास मार्केटिंग। क्या होती है मास मार्केटिंग? जब हम पूरे एक ही प्रोडक्ट को होल लेवल पे, होल एंटायर मार्केट पे आप क्या करते हैं सर, मार्केटिंग करते हैं। देखिएगा कह रहा मास मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट फॉरगोज सेगमेंटिंग अ मार्केट instead advertises to the broadest possible number of people. Unlike other marketing efforts, mass marketing does not create different campaigns for different market segments, but instead runs a single campaign for the entire मार्केट। बोला ना कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बना के सिर्फ सिंगल एक ही प्रोडक्ट बनाओ और पूरा होल मार्केट में बेचो, बूढ़े बच्चे सबके लिए चलेगा। कॉमन छाता बनाओ तो भाई सबको यूज कर सकते हैं, है ना। तो वो वैसा प्रोडक्ट। उसके बाद आ जाता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अब इसको सेगमेंटेशन प्रोडक्ट भी कह सकते, मार्केटिंग भी कह सकते हैं। कैसे कि अलग अलग सेगमेंट बांट देना, अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना, उसको बोलता है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। देखिएगा क्या डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी in which a business creates different marketing campaigns to appeal the different target audience। तो अलग अलग टारगेट ऑडियंस को कैंपेन करने के लिए, मार्केटिंग कैंपेन करने के लिए अलग अलग अपील किया जाना, यानी कि डिफरेंट मार्केट फॉर डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉर डिफरेंट मार्केट। कह रहा है बाय डिफरेंशिएटिंग देयर मार्केटिंग कैंपेन्स अ बिजनेसेस are able to more effectively articulate their value proposition to the various market segments and ideally increase the success of their marketing strategy। कह रहा है in order to reach diverse segments, अलग अलग segments में पहुंचने के लिए differentiated marketing requires businesses to decide more of their budget to the creation of different marketing campaigns। As a result, differentiated marketing strategy well suited to business selling goods and services to a target market composed to a distinct target audience। तो मिला जुला के अगर आपको ये ओवर बात किया जाए कि अलग अलग मार्केट पे अलग अलग स्ट्रेटेजी बना के अलग अलग आपकी टारगेट करना, ये क्या है, टारगेटिंग है और डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग है। तो बात समझ में आई जी सर। अब चलिए नीश मार्केटिंग, फोकस टू वन और टू, दैट्स इट। फोकस टू वन और टू, इसको बोलते हैं नीश मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन विच अ बिजनेस फोकस इट्स मार्केटिंग एफर्ट्स, जहां पे मार्केटिंग एफर्ट्स को आपको क्या करता है, फोकस करता है सिंगल पे ऑन ए हाईली स्पेसिफिक और यूनिक टारगेट मार्केट। देख लीजिए हाईली स्पेसिफिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर पे या यूनिक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट पे, है ना। कह रहा है एज ए रिजल्ट नीश मार्केटिंग ऑफन टारगेट गैप्स इन द मार्केट प्लेस
where the need of a specific customer are not currently being met। तो बोल रहा भाई साहब niche marketing क्या किसको फिल करता है, वो गैप्स को फिल करता है जहां पे कस्टमर एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, उस गैप को फिल करने के लिए niche marketing है। कह रहा है targeting a niche business can craft highly targeting advertising campaigns that appeal to their specific market, है ना। कह रहा है in turn these efforts well suited to a smaller looking to enter on already crowded marketplace that nonetheless includes several specific gaps that are currently not being serviced। तो भाई साहब ये कह रहा है सिंपल सी बात कि उस प्रोडक्ट में जाने से बेहद अच्छा ये है कि आप जो ऑलरेडी प्रोडक्ट है अवेलेबल है उसमें से क्या गैप है, क्या नीड अभी तक पहुंचा नहीं है कस्टमर तक, उसको फाइंड आउट कीजिए और उस बेस पर फिर एक मार्केटिंग शुरू करिए, दैट इज कॉल्ड नीश मार्केटिंग, है ना। बात समझ में आई जी सर। उसके बाद है माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग इज ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट स्पेसिफिकली टारगेट्स अ नैरो सेगमेंट ऑफ ए नीश मार्केट, मतलब इंडिविजुअल वाला बात कह रहा है। टिपिकली द टारगेट ऑडियंस ऑफ ए माइक्रो मार्केटिंग कैंपेन इज डिफाइंड बाय द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, जॉब टाइटल, ज्योग्राफिक लोकेशन और जेंडर। इस बेसिस पर डिवीजन किया तो माइक्रो मार्केटिंग, इंडिविजुअल बेसिस पे मार्केटिंग, दैट्स इट। कह रहा है एज ए मार्केटिंग एफर्ट्स दैट टारगेट्स अ हाईली स्पेसिफिक ग्रुप, माइक्रो मार्केटिंग कैन आल्सो बी कॉस्टली अदर देन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इंडिविजुअल बेसिस पे काम करोगे तो बात आपका पैसा तो ज्यादा लगेगा ही। कह रहा है सच एज मास मार्केटिंग। अब देखिए नीचे एक ना बहुत अच्छा सा चार्ट दिया हुआ है, ये समझाने के लिए ना बहुत बेस्ट है, बहुत ज्यादा ही बेस्ट है। आइए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए इसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसको मास मार्केटिंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि होल मार्केट विद वन ऑफर, एक ही आपके पास प्रोडक्ट है, आप सारे मार्केट को कैप्चर कर लो, ये रहा पूरा का पूरा होल मार्केट। और इग्नोर सेगमेंट्स, यहाँ सेगमेंट्स को इग्नोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि देना ही नहीं है, नमक बना रहे हैं भाई साहब हम, नमक तो अमीर गरीब छोटा बड़ा सब खाता है, तो भाई हम क्यों सेगमेंट डिवाइड करें, हम तो मास मार्केटिंग करेंगे, दैट्स इट, है ना। साबुन बना रहे हैं, सब यूज करता है ना, बिल्कुल। तो ये चीज अब है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग को सेगमेंट मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो आप देखिए क्या है, सेगमेंट मतलब अलग अलग डिवाइड कर दिया, मतलब मार्केट को 8, 9, 10 भाग में बांट दिया, ये इनकम के बेस पर, ये एज के बेस पर, ये जेंडर के बेस पर, ये हाई इनकम के बेस पर, है ना, ये आपका लोकेशन के बेस पर, ये डेमोग्राफी के बेस पर बांट दिया। अब इसमें से मेरा जो सेगमेंट था हमने उसको उठा लिया, ठीक है, और उस सेगमेंट के बेस पर हमने मार्केटिंग शुरू कर दी। तो वही कह रहा है डिसाइड टारगेट सेवरल डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स एंड सेपरेट ऑफर्स फॉर ईच, और हर के लिए अलग अलग ऑफर्स दे दो, वो बात है। अब है तीसरा कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग बोल लीजिए या नीश मार्केटिंग बोल लीजिए, जहां पे क्या करना है आपको इंडिविजुअल किसी एक टारगेट मार्केट पे फोकस करना है, चाहे वो लो इनकम हो, हाई इनकम हो, आपका डेमोग्राफिक पे बेस हो, एज पे हो, जेंडर पे हो, किसी पे भी हो, तो एक फोकस करना है। कह रहा है कॉन्सेंट्रेट ऑन वन और फ्यू सेगमेंट्स और निशेस, मतलब पर्टिकुलर एक या दो पे मैक्सिमम। उसके बाद है लोकल मार्केटिंग और इंडिविजुअल मार्केटिंग, तो जिसको हम लोग दोनों माइक्रो मार्केटिंग में कंसीडर करते हैं। तो लोकल मार्केटिंग में सिटीज, नेबरहुड, स्पेसिफिक स्टोर्स के बेसिस पर ये आप देख लेते हैं, और जो इंडिविजुअल मार्केटिंग है पर्सन टू पर्सन, है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, इंडिविजुअल मार्केटिंग। बात समझ में आई? यही आपका टारगेट, ऐसे ही आप टारगेट कर सकते हैं क्या बोलते हैं, किसी भी सेगमेंटेशन करने के बाद, ठीक है। तो ये ब्रॉडली लेवल पे है और ब्रॉडली से नैरोली पे जा रहा है, ये एरो मार्क यही शो कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट है, आप आ जाइए मार्केटिंग की पोजीशनिंग, है ना। पोजीशनिंग क्या होती है? अपनी ब्रांड की इमेज क्रिएट करना, सिंपल, अपने प्रोडक्ट के इमेज क्रिएट करना, किसके दिमाग में, टारगेट कस्टमर के माइंड में, जो आपने टारगेट कर लिया उसके कस्टमर के माइंड में इमेज क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड पोजीशनिंग, एज इट इज। हाँ जी सर। अब चलिए देखिए क्या कहता है, कहता है मार्केट पोजीशनिंग इन्वॉल्व्स arranging for a product to occupy a clear and distinctive and desirable place relative to competing products in the minds of target consumers, which is accomplished through the formulating competitive positioning for a product and detailed marketing mix। ध्यान में दीजिएगा, तो क्या बोल रहा है, मार्केटिंग पोजीशनिंग क्या करता है, अरेंज करना, क्या, अपने प्रोडक्ट को एक्यूपाई करना, डिस्टिंक्टिव मतलब अलग, है ना, डिजायरेबल प्लेस, है ना, अलग, अगर इसको मैं ओवरऑल कर दूं तो एक अलग इमेज क्रिएट करना अपने प्रोडक्ट की, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग पोजीशनिंग। कह रहा है पोजीशनिंग रेफर्स टू प्लेस यू वांट योर ब्रांड और प्रोडक्ट टू हैव विद इन द पर्टिकुलर टारगेट मार्केटिंग। पोजीशनिंग क्या बोला, पोजीशनिंग रेफर्स टू द प्लेस यू वांट योर ब्रांड और प्रोडक्ट, जो आप चाहते हो कि आपका ब्रांड और आपका प्रोडक्ट विद इन
पर्टिकुलर टारगेट मार्केट के साथ इन्वॉल्व हो जाए। कह रहा है मोर स्पेसिफिकली द प्रोसेस ऑफ मार्केट पोजिशनिंग एंड ब्रांड पोजिशनिंग इन्वॉल्व्स हाउ यू मार्केट योर ब्रांड एंड प्रोडक्ट टू कस्टमर टू अचीव दी पोजीशन। तो बोल रहा है ये पोजिशनिंग उस पर डिपेंड करता है कि आप मार्केट में या तो ब्रांड की पोजिशनिंग या मार्केट की पोजिशनिंग किस तरीके से कहते हो, जाके वो प्रोडक्ट जो है उस कंज्यूमर के दिमाग में जाके बैठ जाए या पोजीशन कर ले, है ना, वो वाला चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल कह रहा है हैंडबैग मेकर में पोजीशन इटसेल्फ एज ए लग्जरी स्टेटस सिंबल। अगर कोई हैंडबैग मेकर अगर बना रहा है हैंडबैग, तो वो इस तरह से दिमाग में करे कि अगर आप इसको लेके चलोगे तो भाई साहब क्या गजब का ये हैंडबैग है ना, आपका स्टेटस बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आईफोन बेस्ट एग्जाम्पल है, स्टेटस के लिए है, BMW मर्सिडीज स्टेटस के लिए है ना। कह रहा है टीवी मेकर में पोजीशन एज इट्स द मोस्ट इनोवेटिव एंड कटिंग एज। तो बोल रहा भाई साहब जो एक टीवी बनाने वाला है वो उसको प्रमोट करे कि उसका ये सबसे इनोवेटिव और कटिंग एज वाला क्या है, टीवी है। एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन में पोजीशन इटसेल्फ द प्रोवाइडर चीप मील्स। हाँ ये भी बात सही है कि आप अगर ठेला लगा रहे हो, मान लो ठेला है बाहर में चीज है, तो आप या फिर रेस्टोरेंट है, कोई रेस्टोरेंट है, आप उसको ऐसे प्रमोट कर रहे हो कि यहाँ सबसे सस्ता और अच्छा खाना मिलता है, तो ऐसे भी प्रमोट करता है। तो ये होती है पोजीशनिंग, इमेज क्रिएट करना कस्टमर के माइंड में। अब देखिए कह रहा है टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या है। पहला है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट एंड बेनिफिट्स। कह रहा है एसोसिएटिंग योर ब्रांड प्रोडक्ट विद अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स और विद अ सर्टेन बेनिफिशियल वैल्यू। बात सही है कि आप जो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं या बेनिफिट्स हैं उसको क्या करेंगे, पहले से ये पोजीशन करके रखेंगे। बात समझ में आई जी सर। प्रोडक्ट की प्राइस भी बड़ा मैटर करता है कि आप ज्यादा रख रहे हो या फिर कम रख रहे हो, या किसके लिए कौन सा प्राइस डिसाइड कर रहे हो। प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे भी पोजीशनिंग की जाती है। कैसे कि भाई 99 रुपए में भरपेट खाना, सुना है आपने कहीं? हाँ जी सर सुना है। 199 रुपए में ये इसके साथ ये वाली चीज फ्री। तो ये क्या है, प्राइस की पोजीशनिंग बहुत अच्छे तरीके से। कह रहा है एसोसिएटिंग ब्रांड प्रोडक्ट विद कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वालिटी मैटर्स। बात सही सुना होगा आपने कि सर हम क्वालिटी बेचते हैं, है ना, तो ये क्या है, क्वालिटी के बेस पर पोजीशनिंग करना। फिर प्रोडक्ट यूज एंड एप्लीकेशन की पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। किसकी बात है, घड़ी की। तो वो क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट को यूज करो तब अब देखो उसके बाद में। तो ये है। और कॉम्पिटिटर्स कि भाई कॉम्पिटिटर से हम अच्छा है। कह रहा है मेकिंग कंज्यूमर थिंक्स दैट योर ब्रांड प्रोडक्ट इज बेटर देन द अदर ऑफ कस्टमर। तो उसको बोलते हैं क्या, कॉम्पिटिटर के बेस पर ये करना। आइए थोड़ा सा इसको देख लें। कह रहा पोजीशनिंग इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग कंपनीज ऑफरिंग इमेज टू ऑक्यूपाई अ डिस्टिंक्टिव प्लेस इन द माइंड ऑफ टारगेट मार्केट। यही तो मैं तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपने टारगेट मार्केट डिसाइड किया है उस टारगेट मार्केट में अपने प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट करना। यही बात मैं तो पिछले 2 घंटे से बोल रहा हूँ, आई मीन 2 घंटा नहीं हुआ है फिर भी। चलिए अब जो मेन चीज है ना, जो मेन पार्ट है ये आपका एसटीपी का, वो यही है। ये इसको ओवरऑल का क्रक्स ये है, जितना भी मैंने ऊपर पढ़ाया उसका क्रक्स ये। देखिए क्या बोल रहा है, स्टेज ऑफ टारगेट मार्केटिंग। सेगमेंटेशन में क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कस्टमर के नीड को एंड मार्केट करना पड़ता है सेगमेंट, है ना। सेगमेंट क्या करना पड़ता है, मार्केट को। फिर टारगेट मार्केटिंग करना पड़ता है, मतलब इवेल्युएट एंड सेलेक्ट द टारगेट सेगमेंट्स कि भाई साहब कौन सा टारगेट लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा आगे। फिर उसके बाद करनी पड़ती है पोजिशनिंग। जो मार्केट को आपने टारगेट कर लिया उसको आइडेंटिफाई करिए, प्रोपोजिशन करिए और हर सेगमेंट को वहां पे क्या करिए, दिमाग में उसको बैठा दीजिए और उस बेसिस पर करते हैं प्लानिंग, ताकि मेरा प्लान जो है वो अचीव हो पाए। अब देखिएगा इनफॉर्म बोला क्या करेंगे, मार्केट का सेगमेंट डेफिनेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, कस्टमर एक्सपीरियंस, रिक्वायरमेंट, ये सेगमेंटेशन का बेस हो गया। फिर उसके बाद टारगेट मार्केटिंग कैसे करना है, सेलेक्ट ऑनलाइन टारगेटिंग करते हैं, टारगेट सेगमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, मतलब ये सारा आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। तो मेन एसटीपी फार्मूला हर मार्केटर फॉलो करता है। जब उसको कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ता है तो उसके लिए पहले वो सेगमेंट डिसाइड करता है, फिर उस सेगमेंट के बेस पर टारगेट करता है और टारगेट ऑडियंस को फिर उसके दिमाग में अपने प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं जी पोजीशनिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एसटीपी में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी तक में एसटीपी आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होता है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। बात क्लियर है जी सर। चलिए तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना। तो फिर लाइक और शेयर जरूर कर देना यार, है ना। ये एफर्ट दिखना चाहिए और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे ये लगी ये वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।